नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राजस्थान की सियासत में जो है इस वक्त बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि वो इस बार जो है राजस्थान की सत्ता में जीत हासिल कर ले, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है अपने अंतरकलह पर काबू पाने की कोशिश कर रही है और साथ में ये भी कोशिश है कि अपनी सत्ता को जो है बचाए रखे। वैसे अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है राजस्थान में कांग्रेस के हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि कांग्रेस जो है इस बार शायद ही सत्ता में कमबैक कर सकती है। लेकिन चलिए, इसी मुद्दे को समझने के लिए जो है राजस्थान के तमाम मुद्दों को समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीयूष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में इस वक्त अंतरकलह के बीच में जो है कांग्रेस फंसी हुई है, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त सचिन पायलट जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सत्ता में जो है कांग्रेस की ही जीत हो, लेकिन दूसरी तरफ जो है उनकी उम्मीदें ये है कि इस बार जो है कांग्रेस की कमान उनको संभालने के लिए मिले। अगर इस बार भी कांग्रेस कमबैक कर लेती है लेकिन उसके बावजूद भी अगर सचिन पायलट को मौका नहीं मिलता है, तो क्या सरकार पे अपना कब्जा पाने के बाद भी कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी? नहीं, देखिए, अगर बात की जाए सरकार की, आप बोल रहे हैं कि सरकार में आने के बावजूद कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, मतलब ये आप एक ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जो कि हमने एमपी में देखा था कि सरकार बन गई थी 15 महीने के लिए, उसके बावजूद सरकार गिर गई थी। किसने गिराई थी? सिंधिया ने गिराई थी। क्यों गिराई थी? क्योंकि सिंधिया को कांग्रेस में वो तवज्जो नहीं मिली थी और इसलिए उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था अपनी सरकार का, बगावत कर दी थी उसमें, और देखिए कि सरकार गिर गई थी। अब सेम हाल देखिए राजस्थान में कहीं ना कहीं हमें देखने को बार बार मिलता है कि देखिए नाम मात्र के लिए कांग्रेस सचिन पायलट को देखे तवज्जो तो दे देती है। सरकार बनी थी पिछली बार, जब इस बार की जो सरकार बनी थी तो डिप्टी सीएम का पद दे दिया था, उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। अब देखिए डिप्टी सीएम का पद भी बड़ा होता है अगर देखा जाए, लेकिन वो सीएम पद नहीं होता। सीएम का जो ओहदा होता है वो सीएम का होता है, डिप्टी सीएम का होता है वो डिप्टी सीएम का होता है। तो इसलिए जो सीएम के पद में जो रास है, जो रस है, वो डिप्टी सीएम में नहीं है। और वो देखिए सचिन पायलट को कतई रास नहीं आया। उनके विधायकों ने बगावत की, 2019 में की थी, 20 में भी की थी, और अब तो ये भी खबरें आ रही थी कि सचिन पायलट जो है कभी कभी देखिए कि भाजपा के विधायक ने भी बोला था, किरोड़ीमल जो है उन्होंने भी बोला था, विधायक माफ कीजिएगा, सांसद जो है किरोड़ीमल मीना, तो उन्होंने बोला था कि सचिन पायलट को हम अपनी पार्टी में ला सकते हैं, भाजपा में ला सकते हैं। और देखिए तेवर भी सचिन पायलट के ऐसे ही हैं। हालांकि देखिए भारत जोड़ो यात्रा में दोनों साथ दिखाई दिए थे, दोनों साथ चले थे। और काफ़ी जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव थे तब देखिए कि काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हो गई थी। वो दिल्ली चले गए थे अशोक गहलोत, फिर काफ़ी कुछ बोल दिया था, माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी पत्र लिखकर कांग्रेस के आलाकमान से। तो इसलिए कि अंतरकलह की वजह बन सकती है सचिन पायलट के विधायक जो हैं और सचिन पायलट, और बन कह सकते हैं, देखिए बन गए हैं, अंतरकलह है। हम इससे बिल्कुल भी देखिए मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में अंतरकलह है। हालांकि अंतरकलह तो पूरी कांग्रेस में है। आप देखिए कि एमपी में देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ में आप देखिए टीएस सिंहदेव जो है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को खुली चुनौती दे रहे हैं, जो कि इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं, माफ कीजिएगा स्वास्थ्य मंत्री है वहाँ पे। तो वो साफ बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल की जगह मुझे सीएम बनाओ, मैं अच्छा चेहरा हूँ। तो इसलिए राजस्थान की कांग्रेस में भी सेम यही हाल है, और वो बहुत पहले से हो रहा है कि सचिन पायलट को जब जनता पसंद कर रही है, उसके बावजूद जो कांग्रेस है वो अपने वफादार चेहरा, ये वफादारी जो है ना अशोक गहलोत में कूट कूट के भरी हुई है। अशोक गहलोत देखिए अभी के कांग्रेसी नहीं है, वो इंदिरा गांधी के टाइम के कांग्रेसी हैं, इंदिरा गांधी के साथ चले हुए हैं वो। और इसलिए कांग्रेस जो है वो अशोक गहलोत पे ज़्यादा भरोसा करती है बजाय सचिन पायलट के। और यही वजह है कि अशोक गहलोत को देखिए सीएम बनाया गया था जब पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे। और अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर सचिन पायलट को सीएम पद नहीं मिला तो फिर देखिए कि दूसरा सिंधिया यहाँ पर बन सकते हैं सचिन पायलट, और भाजपा में शामिल होकर राजस्थान की सरकार गिरा सकते हैं। मतलब एक समीकरण ये बन रहा है इस वक्त राजस्थान में कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो दोहराई जा सकती है, या फिर महाराष्ट्र वाला भी हो सकता है, कुछ भी खेला तो। हाँ बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो है कहीं से भी सरकार गिराने की कोशिश जो है वो कांग्रेस में हो सकती है, अगर कांग्रेस के इस बगावती तेवर को जो है अभी नहीं रोका गया तो। दूसरा मुद्दा ये उठ रहा है राजस्थान की सियासत को लेकर के कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस बार राजस्थान पर
फोकस कर रही है और यहाँ तमाम चुनावों के बीच में वो राजस्थान को लेकर के बयानबाजी भी कर रही है, वहाँ के दौरे भी कर रही है, वहाँ पर जो है ये भी देख रही है कि कौन सा नेता बागी हो रहा है, उन नेताओं को अपने साथ शामिल करना और तमाम चीज़ें जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। तो आम आदमी पार्टी का क्या समीकरण इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी भूचाल मचा हुआ है, राजस्थान का चुनाव बेहद नज़दीक है, ऐसे में क्या लगता है कुछ भेद पाएंगे यहाँ पर कांग्रेस की लंका को? नहीं, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की लंका को हनुमान जी की तरह भेजने का काम तो आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब में भी कर रही है और गुजरात में जो 5 सीट आई वहाँ पे भी देखिए उन्होंने यही करा है। और कांग्रेस को तो देखिए आम आदमी पार्टी बीजेपी से ज़्यादा अपना, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को अपना कट्टर दुश्मन मानती है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को अपनी रणनीति देखिए चेंज करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अपना कट्टर दुश्मन जो है वो आम आदमी पार्टी को मान के चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस खत्म हो रही है वहाँ पर आम आदमी पार्टी आ रही है, बीजेपी नहीं आ रही। तो इसलिए देखिए कि ये तीनों राज्यों के चुनाव हुए थे, कांग्रेस कहीं भी सरकार नहीं बना पाई। हालांकि देखिए वहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली पंजाब को देख के बात करें तो राजस्थान में आम आदमी पार्टी अब जा रही है। एमपी में देखिए घुस चुकी है। इंदौर में जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की सभी सीटों का सफाया आम आदमी पार्टी ने करा था। छत्तीसगढ़ में देखिए आज गोपाल राय गए थे, परसों अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जा रहे हैं। एमपी में भगवंत मान के जा रहे हैं 12 मार्च को, काफ़ी बढ़िया रोड शो है, 14 मार्च को माफ़ कीजिएगा। तो इसलिए कि लगातार देखिए कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का सफाया करने में बिल्कुल मशरूफ़ है, लेकिन कांग्रेस को अभी भी अपना दुश्मन पूरे तरीके से कह सकता हूं मैं कि अभी अपना दुश्मन आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए कि अब कांग्रेस के हवाले से बड़े बड़े बयान केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिखाई देने लग गए हैं। सुप्रिया रेट ने देखे केजरीवाल के खिलाफ बोला। अलका लांबा ने, जो कि पहले आपकी विधायक रह चुकी है, अब कांग्रेस में आ चुकी हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला। तो लगातार देखिए कि अब कांग्रेस जाग रही है। लेकिन अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में देखिए कि कुछ ना कुछ सीटें तो लाएंगे अगर ऐसी आम आदमी पार्टी की हवा बनती रही तो। ठीक है, एक सवाल ये भी रहेगा कि बीजेपी का इस वक्त क्या वहाँ पर दमखम देख रहे हैं? वसुंधरा के चेहरे पर जो है इस बार भी खेला करने की कोशिश अब वो दोबारा से करेंगे, क्योंकि पहले उस चेहरे से हालांकि वो हार चुके हैं और ये भी पता है कि वहाँ पर जो है दबदबा वसुंधरा का ही है, उसके अलावा कोई दूसरा चेहरा लेकर के आएंगे तो वो खेला नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसी चेहरे पर खेलेंगे तो भी दिक्कत है। तो इस बार बीजेपी क्या करने वाली है? कुछ अभी तक आसार समझ में आ रहे हैं उनके? नहीं, बिल्कुल देखिए कि राजस्थान का अगर देखिए बीजेपी, अगर हम बोलते हैं कि राजस्थान बीजेपी, तो मुझे भी और आपको भी और चाहे जितने भी देखिए कि लोग हैं उनको सब यही समझ में आता है कि वसुंधरा राजे बीजेपी की तरफ से कौन होगी, तो वो होगी वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे को यदि मेरे ख्याल से देखिए कि जितना मुझे इसकी समझ है कि वसुंधरा राजे को ही भाजपा जो है वो अपना सीएम फेस बनाएगी, क्योंकि वसुंधरा राजे देखिए पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी है। और ये माना जाता है राजस्थान के मामले में कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी जरूर आती है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर काफ़ी टाइम से ऐसा हो चुका है कि एक सरकार ने 2 टर्म करे हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है। तो अब अगर बीजेपी आती है तो वसुंधरा राजे को ही सीएम फेस बनाया जाएगा। ठीक है, हिमाचल और उत्तर प्रदेश का इतिहास बदला है, शायद इस बार जो है राजस्थान का भी ये इतिहास बदल सकता है। लेकिन चलिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस पूरे मुद्दे को सुनने के बाद आप लोग के क्या तर्क है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।